हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और मस्त होंगे। खाना पीना खाकर बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे खेल करने के बाद, बहुत सारे नॉलेज लेने के बाद भी ये डाउट चल रहा है कि यार मैट्रिक का एग्ज़ाम जो आएगा 2027 में, किस तरह से फेस करके एक अच्छे मुकाम हासिल किया जाए, एक अच्छा मार्क्स लाया जाए। इस सारा की सिलसिला जो है ना, हमारे दिमाग में चल रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो कोई घबराने की चीज़ नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करें तो उसको 100% रिजल्ट आपके मुट्ठी में होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बनकर देखते रहिएगा। अगर चैनल पर मेरे नए होंगे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि इस पर बहुत सारे ढेर नॉलेज देने वाला हूं। आपके पास किताब तो है, कलम भी है, समय भी है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्या करें, पढ़ने में मन भी लगता है तो क्या पढ़ें, और क्या पढ़ भी रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पढ़ें। तो इस वीडियो के अंत तक बनकर देखते रहिए। मैं आपको वो चीज़ दूंगा कि 5 से 7 मिनट में आपका सारा पिटारा खुल जाएगा। सबसे पहला टिप्स है कि कभी भी आप अपने चाल को चल रहे हैं, बिल्कुल धीमी चाल में ना चले। फर्स्ट नंबर, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, घर के कामों में जा रहे हैं, एनर्जेटिक फील करके जाइए। बिल्कुल ऐसे एक फिल्म में जो एक्टर चलता है, जिस दिन आप नए जूते खरीदते हो तो चलने के एटीट्यूड बदल जाते हैं। अगर आप जिस दिन नई चढ़ी भी पहनते हो ना तो एटीट्यूड बदल जाते हैं। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे मानसिक को नई एनर्जेटिक एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए आपके अंदर एटीट्यूड में होना चाहिए, यार मैं तो कमाल कर दूंगा। कुछ भी आए, किसी तरह का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले आपका दिमाग एनर्जेटिक अगर नहीं हो पाएगा तो पढ़ने में मन नहीं लग पाएगा बाबू। पहला नंबर ध्यान देना। दूसरा नंबर है डेली एनर्जी फुल। जैसे ही आप बेड छोड़ो तो एनर्जी फुल महसूस करो। थोड़ा मेडिटेशन कर लो ना। अगर दिमाग चिड़चिड़ापन है तो थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, थोड़ा सा रनिंग कर लो। और उसके बाद जब आओ, खुद से रूटीन बनाओ। 2 नंबर में खुद से रूटीन बनाना। अगर आप जो स्टूडेंट खुद से रूटीन बनाना शुरू कर दिया, क्या पहला मैं बताया, दूसरा है खुद से रूटीन तैयार करना कि आज आपके पास कितने बजे टाइम है। देखिए, हम सब लोग लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास उतना अवेलेबल टाइम नहीं हो पाता है। अगर टाइम टेबल किसी से बनवाते भी हैं पढ़ने के लिए तो मॉर्निंग में बनवाते हैं, पता चला उस टाइम तो कोचिंग क्लास जाना है। अगर कोचिंग क्लास को काटने के बाद में पता चला कि घर के कामों में भी कुछ देना है। उससे अच्छा है कि आप अपने 4-5 घंटे का थोड़ा थोड़ा करके, लगातार 4 घंटे नहीं बना पाओ, 1 घंटे का सुबह में डालो, 2 घंटे दोपहर में डालो अगर स्कूल नहीं जाते हो, शाम को डालो 3 घंटे। इस तरह से 5 से 6 घंटे आपके मिल जाते हैं। लेकिन आपको वो जानना जरूरी है, अगर खुद से आप रूटीन बना रहे हो ना तो उससे ताकत कोई दूसरा नहीं होगा। खुद से रूटीन बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। कोई पूछेगा कि रूटीन कैसे बनाए तो मैं बताऊंगा कि 5 घंटे का मात्र खुद से रूटीन तैयार करो, जिसमें 45 मिनट का आपका सब्जेक्ट का विषय रहेगा। सब्जेक्ट के सिलेबस को बांट दो। कभी ग्रामर पढ़ो। अगर मान लो हिंदी आपने उठाया तो हिंदी का क्वेश्चन आंसर बच्चा करना शुरू कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं। हिंदी के चैप्टर को पढ़ना शुरू करो, कहानियों में, पैसेज में, उससे एक एक नुक्से निकालकर, एक एक कॉलम निकालकर, एक एक वाक्य निकालकर उस पर थोड़ा एनर्जेटिक फील करके, थोड़ा नाट्य हास्य का लगा। हमारे वीडियो को देखो कितना अच्छा लग रहा होगा, या नहीं लग रहा हो तो कमेंट में बता देना कि नहीं लग रहा है, तुम एक्टिंग कर रहे हो। अरे नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि आप किस तरह से एनर्जेटिक फील करो। अगर आप जिस दिन एनर्जेटिक फील नहीं करो तो समझो कि उस दिन बिल्कुल हमेशा के लिए आप नर्वस हो जाओगे। देखो,
जिस घर में अगर कही जाती है कि स्त्रियां नहीं होती है वो घर सुनसान लगता है। कारण जानते हो? वो कारण इसलिए कि स्त्रियां जो होती है, लड़कियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, माताएं बहनें जो होती हैं, वो हमेशा अपने को एनर्जेटिक फील में रहती हैं, हमेशा खुश मिजाज में रहती है। अगर जिस घर में औरतें, लड़कियां, माताएं और बहनें खुश मिजाज में नहीं हो ना, वो घर जो है मरघट के समान लगता है ना। तो थोड़ा सा हम लोग को बहुरूपिया बनना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई जो है ना श्रृंगार का चीज है। श्रृंगार आप औरतों का श्रृंगार आप करके रोड पर निकल सकते हैं, नहीं बहुरूपिया बनना पड़ता है। जिस तरह से कन्या जो है ना अपने ससुराल जब न्यू जाती है तो 6 महीना साल भर एकदम बिल्कुल 2 महीना मैंने रहती है घूंघट तान कर, उसी तरह बाबू पढ़ाई भी है, स्टडी भी करना होता है, थोड़ा घूंघट तान कर करना पड़ता है। 4 शब्द पिताजी बोलेंगे काम नहीं कर रहा है, 5 शब्द माताजी बोलेंगी, और दोस्त तो भोंक भोंक कर कहेगा कि तू मेरे साथ क्यों नहीं चलता है खेलने। तो इसको इग्नोर करना है। इससे अच्छा है 2 चीज मैं बताया, खुद से रूटीन तैयार करना, अपने आप को एनर्जेटिक हमेशा एटीट्यूड में रहना कि मैं तो बहुत अच्छा करूंगा, बहुत गेट करूंगा। तीसरा नंबर बहुत इससे भी बेटर है। अगर आप पढ़ने बैठो तो मन नहीं करता है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, क्योंकि 1 घंटा सोचने में बीत जाता है। इस चीज को जीत हासिल करनी है। मन नहीं लगेगा, पलाटेंगे, जबरदस्ती पलाटेंगे बाबू। देखो जिस तरह से ईख में रस तो निकल जाता है, मजा आ जाता है, अगर उसी तरह बांस का ले लो, कोई लकड़ी ले लो, चबाओ, उससे रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन सेम प्रक्रिया पढ़ाई से भी है। पढ़ाई से भी कोई रस नहीं निकलता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग रस निकालना शुरू कर देता है। फिल्म देखने में मजा क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें 9 रसों से मिलाकर एक फिल्म का रचना होता है, लेकिन पढ़ाई नीरस लगता है। कारण है कि हमारा दिमाग उससे रस नहीं निकाल पाता है। जब बनाना शुरू कर दोगे ना तो रस तो उत्तरोत्तर आपके दिमाग में बनना पैदा हो जाएगा। हमारे दिमाग में रस बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, जिससे हमको एनर्जेटिक फील होता है, खुश होते हैं, रोना, हंसना, बोलना, दौड़ना। अगर किसी दिन का मन नहीं लग रहा, अरे मन नहीं लग रहा, अपने आप को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डिमोटिवेट होना 1 घंटे के बराबर हो जाता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 मिनट के डिमोटिवेट होने में 1 घंटे का समय लेता है बाबू। कभी भी अपने को डिमोटिवेट मत करो, कभी भी अपने को कमजोर मत समझो, कभी भी अपने को गरीब मत समझो, और कभी भी अपने को है ना बेबुद्धि मत समझो। तुम ताकतवर हो, तुम चालाक हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम तेज हो, तुम दौड़ सकते हो। एक कहानी मैं सुनाऊंगा। देखो एक घोड़े का रेस था और बहुत सारे राजा घोड़ा लेकर गए थे रेस में दौड़ाने के लिए। एक राजा के पास उस दिन घोड़ा ही नहीं था, केवल गधा बचा था। तो उसने बोला, मंत्री से बोला कि भाई मेरे पास तो देख कैसे होगा, घोड़ा तो है नहीं, रेस चल रही है, अब तो कहाँ से घोड़ा लाया जाए। तो उसने बोला कि अरे महाराज क्या चिंता किए हैं, गधैया है ना, गधैया को लेकर चले जाएंगे। तो बोला कि गधैया को, तू गधैया को सारा कैसे दौड़ाएगा? तो बोलो हमको न दौड़ाना है, गधैया को कैसे दौड़ाएंगे। उसने देखिए क्या किया, पूरा घोड़ा तैयार है, लाइन में खड़ा हुआ है, और गधा भी तैयार है। तो राजा देख रहे थे कि मंत्रिया कैसे दौड़ा देता है, ये देख रहा था राजा। अब इसने क्या किया, जैसे ही समय हुआ रेस लगाने की घोड़े की, इसने मरचाई लिया था, मरचाई लेकर घोड़े के पूंछ उठाया, पिछवाड़ी में घस दिया, और जैसे ही घसा मरचाई लगा, साला वो घोड़ा को तेज दौड़ गया, घोड़ा से भी तेज दौड़ा और वो जीत हासिल कर ली। तो क्या गधा के पास बल नहीं है तभी तो दौड़ गया? बल है, बशर्ते कि उसको क्या चाहिए वो उसके पास नहीं मिल पाता है, और ना कोई गधा समझकर कोई उसको दौड़ाता नहीं है, केवल उसी तरह का काम करवाता है। यही चीज है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होना हमेशा, दिन और पर दिन। अगर आज नहीं पढ़ोगे ना बाबू तो कल के लिए ठुकरे खाना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग ठुकरे खा रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, बट नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता ना तो आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, आप कारोबार में आगे बढ़ सकते हो, आप धंधे को बड़ा धंधा बना सकते हो, छोटे को बड़ा बना सकते हो, जॉब प्राप्त कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो अच्छे से। लेकिन जो पढ़े लिखे भी हैं, केवल डिग्री लेकर बैठे हैं,
उनके पास माहौल नहीं है, उस तरह के सोसाइटी में नहीं बैठ पा रहे हैं। कारण यही है कि अच्छे से अपने दिमाग को ढाल नहीं पाए, अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करा पाए, अपने दिनचर्या में हमेशा रूटीन नहीं बना पाए। यही कारण है कि वो आज फेल्यूअर हैं। यही कारण है कि आप भी फेल्यूअर हो जाओगे अगर इस तरह के ये दो चीज को अपनाओ। कल मैं पुनः एक और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक से कमेंट करना, अपने इस वीडियो को अपने इनबॉक्स में डाल कर रखना ताकि मैं उसका रिप्लाई देख पाऊं। मिलूंगा किसी एक शानदार और जानदार नए वीडियो के साथ। जय हिंद।